नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। और आज मतगणना का दिन है। लगातार सुबह से ही रुझान आ रहे हैं, लेकिन इस रुझान के पीछे क्या है इनसाइड स्टोरी, हम आज इस पर बात करने आ रहे हैं कि जिस तरीके से इस बार बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, वो नारों से बीजेपी काफ़ी दूर दिख रही है। क्योंकि अभी तक शुरुआती रुझान की बात करें तो बीजेपी ने बहुमत तो हासिल कर लिया है, लेकिन कांटे की टक्कर बरकरार है। अगर बीजेपी ने 295 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाई है तो इंडिया अलायंस ने भी 225 सीटों पर बढ़त बरकरार रखी है और कई कांटे की टक्कर है। अगर बात हम करें यूपी की, बात हम दिल्ली की करें तो इन जो राज्य हैं यहाँ से ये डिसाइड होता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और इन्हीं राज्यों में बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से अगर हम बात करें, वहाँ पर इंडिया अलायंस काफ़ी आगे है। 49 से अधिक सीटों पर इंडिया अलायंस आगे है और बीजेपी वहाँ पर हॉट सीट अगर बात करें वाराणसी की, जहाँ से खुद प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं। लोग ये कहते हैं अपना सांसद चुनते हैं, लेकिन वाराणसी की जनता ये कहती है कि हम पीएम चुनते हैं। लेकिन इस बार वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पीछे चल रहे हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड होने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6000 वोटों से पीछे चल रहे थे। इसके अलावा बीजेपी ने इस बार कई ऐसे कार्ड खेले जिन्होंने जनता को चौंकाया। उन्होंने कंगना रनौत की एंट्री करा दी बीजेपी में। हालांकि पहले से ही कंगना रनौत का झुकाव जो था बीजेपी की तरफ था, लेकिन उन्हें जिस तरीके से उनकी पैरासूट लैंडिंग कराई गई और उनके बाद उन्हें टिकट दे दिया गया, ये भी बीजेपी को महंगा पड़ गया, क्योंकि मंडी सीट से भी कंगना रनौत पीछे चल रही हैं। इसके अलावा हम बात करें मेरठ सीट की, जहां से 3 बार बीजेपी के सांसद चुनाव जीत कर आए थे, फिलहाल वो वहां से सांसद थे, लेकिन अरुण गोविल के लिए जो रामायण के राम थे, बीजेपी ने इस सिटिंग सीट को छोड़ दिया और अरुण गोविल को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया और वो यहाँ से पीछे चले गए। और राजधानी दिल्ली की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 7 सीटों में से बीजेपी को भी बड़ा नुकसान दिख रहा है, क्योंकि चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के जेपी अग्रवाल लगातार आगे चल रहे हैं। इसके अलावा नई दिल्ली सीट से सुषमा स्वराज की बेटी काफ़ी बड़ी नेता रही, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रही और काफ़ी प्रखर वक्ता रही। उनकी बेटी सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को बीजेपी ने यहां से टिकट दिया। परिवारवाद के आरोप लगे, लेकिन वो भी इस सीट से पिछड़ती हुई दिख रही हैं। यहां पर एडवोकेट सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे हैं और काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव सोमनाथ भारती का है, वो यहां से आगे दिख रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी और हॉट सीट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, जहां पर मुकाबला 2 पूर्वांचलियों के बीच था। इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ पे कई ऐसे जो क्षेत्र हैं वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। यहाँ पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था। कन्हैया कुमार पिछली लोकसभा चुनाव में बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़े थे, लेकिन गठबंधन में जिस तरीके से बिहार में टूट पड़ गई थी, कन्हैया कुमार के सामने आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दे दिया था, तो उस सीट से वो हार गए थे। लेकिन यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला टक्कर का है। 3 राउंड की जब काउंटिंग हो रही थी उस वक्त कन्हैया कुमार आगे थे। हालांकि जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब मनोज तिवारी काफ़ी बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं, लेकिन इस सीट पर भी सबकी निगाहें बची हुई है, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर अभी ईवीएम खुला नहीं है। इसके अलावा बिहार में भी काफ़ी बड़ा नुकसान होता दिख रहा है एनडीए को, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर समीकरण बदले, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने पलटी मार दी और वो फिर अगर हम बात बिहार की करें तो वहां पर भी एनडीए को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले पलटी मार दी, तेजस्वी यादव का साथ उन्होंने छोड़ दिया और वो एनडीए अलायंस में शामिल हो गए। तो तेजस्वी ने पूरा मोर्चा संभाल रखा था बिहार में और तेजस्वी यादव ने बड़ी बड़ी रैलियां की, 200 से अधिक रैलियां उन्होंने की और फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। जिस बिहार से 39 सीटें एनडीए को मिली थी 40 सीटों में, वहां पर अब एनडीए को मशक्कत करना पड़ रहा है, क्योंकि 9 से अधिक सीटों पर अकेले आरजेडी आगे है, 3 से 4 सीटों पर वहां पर कांग्रेस आगे है, यानी कि 13 सीटों का ये फासला है। और अगर हम बात करें 2 निर्दलीय प्रत्याशी, एक तो पप्पू यादव जिन्होंने पूर्णिया में हवा टाइट की और दूसरे टॉलीवुड यानी कि भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, जिन्हें पहले बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया, उन्होंने टिकट ठुकरा दिया बीजेपी का और वो बिहार पहुंचे और बिहार के काराकट लोकसभा सीट से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ दिया और काफ़ी बड़ी बहुमत उनको मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है और एक के बाद एक
जितनी अगर हम हॉट सीट की बात करें तो वहाँ पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात ये भी साफ है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत दिखाया गया, रुझान में भी बीजेपी बहुमत के आगे पहुंच गई है और ये नतीजे अगर इसी तरीके से कन्वर्ट होते रहे तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस की सरकार इस बार फिर से बनती दिख रही है। आप हमें कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लग रहा है, आप जिस लोकसभा सीट से हैं वहां पर कौन बढ़त बनाए हुए है, उस लोकसभा सीटों पर आपकी क्या समस्याएं हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें Facebook पर फॉलो करना ना भूलें।